बड़ी खबर से आगाह करते चले कि एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी खिलाड़ी साहिबजादा फरहान की शर्मनाक हरकत सामने आई है। 50 रन बनाने के बाद उसने बैट से बंदूक का इशारा किया। अब पाकिस्तानी अपना रंग दिखाई देते हैं। मैदान पर भी देखिए दिखाई दिया इस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने। यहाँ से एक चीज और भी ये सामने आती है कि आपको जिहादियों में और या कह लीजिए जो टेररिस्ट हैं उनमें और अपने स्पोर्ट्स वालों में फर्क रखना चाहिए। तो ये आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, लेकिन अंत में क्या हुआ? तो 7 बॉल्स टू स्पेयर इंडिया ने यह मैच जीत लिया है और ऐसी धुलाई कभी देखी नहीं भाई। अभिषेक शर्मा और गेल जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स के पड़खच्चे उड़ाए हैं सिंपली। इससे पहले जब पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस के लिए पहुंची थी तो वहां पर एक वीडियो और बहुत बड़ा जो है वायरल हो रहा है, जिसमें वो 6-0 कह रहे हैं, जिसको ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर देखा जा रहा है। और वो 2 टके का घंटा वालर वो लंगड़ा जो उसके साथ स्लैजिंग कर रहे थे, बेटा उसने बत्ती बना के आपके पीछे डाल दिया। ये था आपका वो 6-0। अभिषेक शर्मा मेरे ख्याल में मुझे तो लगता है अगर 200 रन तो 200 रन भी कर जाती है, लोग 200 रन भी कर जाते हैं। बिल्कुल जिस तरह ओपनर्स ने अप्लाई किया, जिस तरह इंडियन ओपनर्स की हम बात करें, जो कामरान कह रहे हैं ना, हमारी फौज इतनी बड़ी जंग जीत गई, वी आर सो डिसअपॉइंटेड, हम एक मैच नहीं जीत पा रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, पहली बात तो ये कि भारत ने पाकिस्तान को जिस धमाकेदार तरीके से हराया है, शायद वैसे तो पाकिस्तानियों ने भी नहीं सोचा होगा आफ्टर 171 पहली इनिंग में बना करके। लेकिन इसमें जैसा कि आपने सुना इंट्रो में, एक और चीज़ सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही है और वो है पाकिस्तानियों का जिहादी हरकत। जी हाँ, और इसीलिए कहते हैं कि जो जिसकी जैसी मानसिकता होती है वैसे ही हरकतें वो करता भी है। और इस मैच में पाकिस्तानियों ने खूब स्लेजिंग करने की भी कोशिश की, जिसके पिक्चर्स आप ऊपर देख सकते हैं कि किस तरह से चाहे वो हैरिस राउफ हो या फिर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहिन अफरीदी ने अभिषेक शर्मा को उकसाने की कोशिश की, जिसका बखूबी जवाब अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तानियों को दिया। और इनफैक्ट कह सकते हैं कि आज तो लगभग अभिषेक शर्मा पूरे पाकिस्तानी बॉलरों के ऊपर कहर बन के टूट पड़े। लेकिन मैच के दौरान जो पाकिस्तानी खिलाड़ी साहिबजादा फरहान जिसका नाम है, उसने जो हरकत और इशारे किए हैं वो यही साबित करता है कि पाकिस्तानी वो चीज़ है जिसकी दुम जितना भी सीधी कर लो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। एज अ पाकिस्तानी मुझे बहुत एम्बैरेसिंग फील हुआ कि जो हमारे खिलाड़ी थे उन्होंने जी जब हाफ सेंचुरी बनाई और उनका नाम जी साहिबजादा फरहान, जब हाफ सेंचुरी बनाई और इन्होंने 50 रन किए तो इन्होंने फौरन ही अपना जो बैट था उसको ऐसे जैसे गन के स्टाइल में उठाकर और ऐसे जैसे कोई फायरिंग की जा रही है, लग रहा था जैसे कोई फायरिंग कर रहे हैं, इस किस्म की हरकतें करके दिखाई। इससे साफ जाहिर हो रहा था कि ये जो कुछ अभी कुछ दिन पहले जो कश्मीर में हुआ, या कह लीजिए जिसकी वजह से हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ी, अटैक्स चले, ये उसको सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए। तो यकीनन आप ये नहीं चाह रहे कि आपके यहाँ जो है वो कोई अमन आए और आपके पड़ोसी जो है उनके साथ आपके कोई टर्म्स ठीक हो। यहाँ से एक चीज और भी ये सामने आती है कि आपको जिहादियों में और या कह लीजिए जो टेररिस्ट हैं उनमें और अपने स्पोर्ट्स वालों में फर्क रखना चाहिए। मुझे ये लगा कि पहलगाम के अटैक को एक तरीके से जस्टिफाई किया जा रहा है, पहलगाम के अटैक को सपोर्ट किया जा रहा है, और आप इस तरह से गन चलाने के स्टाइल में बैट को क्यों आप एक्शन में आ रहे थे और क्यों लोगों को, ऑडियंस को ये दिखा रहे थे। इनके ऊपर वैसे तो अगर कोई नॉर्मल कंट्री होती तो इनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए थी, कहना चाहिए, इनसे पूछा जाता कि जी आप ये हरकतें किस लिए ग्राउंड पे कर रहे थे खड़े होकर, जो सारी दुनिया देख रही थी। और जो लोग भी ये देख रहे होंगे, अब आपने हिंदुस्तान का काम और आसान कर दिया। हिंदुस्तान बहुत आसानी से बता सकता है कि देख लीजिए जी, इनके तो जो खिलाड़ी हैं, इनके जो क्रिकेटर्स हैं, उन तक के दिमाग में इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म है कि ये ग्राउंड पे खड़े होकर, पहले तो यही होता था कि चलो पहले लोग ये भी एतराज करते थे कि जी ये ग्राउंड पे नमाज पढ़ते हैं तो ये ग्राउंड पे जो है वो रिलीजन की बातें शुरू कर देते, लेकिन अब तो इन्होंने ग्राउंड में खड़े होकर गन चलानी शुरू कर दी है या गन चलाने का स्टाइल बताना शुरू कर दिया है। तो यकीनन ये एक बहुत अफसोसनाक वाकया है
और इसके ऊपर जितनी भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को शर्म आनी हो, मेरे ख्याल में आनी चाहिए, और उसके बाद एक ऑफिशियली एक स्टेटमेंट आना चाहिए जिसमें कि आप इस बात को बिल्कुल रिजेक्ट करें और इस बात को कहें कि जी ये गलत हुआ है। और अगर तो ये इन्होंने खुद किया है, वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर कोई टीवी चैनल पर आ रहा है तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी बोल सकता है, तो वो यकीनन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की अप्रूवल के बाद गया है, तो यकीनन इनको इस किस्म की हरकतें भी फिर उन्हीं ने बताई होंगी कि अगर इत्तेफाक से आपका कोई तुक्का लग जाए और आप अगर कुछ ऐसे स्कोर बना लें या कोई छक्का चौका कुछ लगा दें, तो फिर आपने इस किस्म का एक्शन बना के और पब्लिक को दिखाना है कि आप गन चला रहे हैं। वरना एक खिलाड़ी का इस किस्म की हरकतें करने का मैंने तो इससे पहले कभी नहीं देखा। आप कोई अमन का पैगाम भी दे सकते थे, आप सिर्फ वैसे ही जैसे कहना चाहिए कि ऊपर वाले का शुक्र अदा कर सकते थे कि आपने स्कोर बना लिया, लेकिन नहीं, आपने वो किया जिसकी वजह से पाकिस्तान FATF में जाता है। आपने वो किया जिसकी वजह से पाकिस्तान को कहा जाता है कि जी हम टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। अगर हम टेररिज्म को सपोर्ट ना करते होते तो हमारे स्पोर्ट्स के लोग आपको ग्राउंड में गन चलाते हुए ना दिखाई दे रहे होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है। और इसके ऊपर यकीनन बहुत से पाकिस्तानी जो मेरे जैसे हैं वो बहुत अजीब फील कर रहे हैं, और हमें यही लग रहा है कि हम सारा दिन बैठ के गले फाड़ फाड़ के बताते रहते हैं कि जी पाकिस्तान में टेररिज्म को सपोर्ट ना करें, आप लोग दोबारा FATF में चले जाएंगे, पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत करवाएं, पाकिस्तान का नाम खराब ना करें। और दूसरी तरफ वो लोग जो पाकिस्तान चलाते हैं वो लोगों को इस किस्म की हरकतें सिखाते हैं, इस किस्म की हरकतें बताते हैं करने को, जिसके बाद पाकिस्तान की मजीद कह लीजिए सारी दुनिया में बेइज्जती हो जाती है, या कह लीजिए सारी दुनिया जो है एक बार फिर पाकिस्तान को नेगेटिव शेड में देखती है। और ना ही कोई मतलब बनता है कि कोई क्रिकेटर जो है वो ग्राउंड पे खड़े होकर और अपनी जो कह लीजिए जो उनकी बैट है उसको लेकर और वो इस तरह से एक्शन बनाए जैसे कि वो गन चला रहे हैं। यकीनन ये एक बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, लेकिन बात सारी ये है कि एम्बैरेसिंग सिचुएशन तो तब बनेगी ना जब हमें शर्म आएगी। हमें शर्म तो आती नहीं है इस तरह की हरकतें करने में। ठुक गया घंटा, मतलब ये जितनी इनकी आंकड़े थी, जितनी वो अभिषेक शर्मा के साथ वो टेपिया और वो 2 टके का घंटा वालर वो लंगड़ा जो उसके साथ स्लैजिंग कर रहे थे, बेटा उसने बत्ती बना के आपके पीछे डाल दिया। ये था आपका वो 6-0, बेटा ठोका लगा दिया उन्होंने आपका। ये थी आपकी वो बड़ी बड़ी बातें, ये थे आपके वो स्लेज करने, ये थे वो आपकी तमाशबीनियां। ये है हमारी टीम और इंडिया की क्रिकेट, उनकी टीम, उनका टैलेंट, उनका स्किल, आप सब कुछ देख सकते हो। क्या उन्होंने क्रिकेट खेली है, क्या उन्होंने आपको ठोका है। तो शाहीन अफरीदी लंगड़ा जो पहले ओवर में बड़ा उसको ओवर हाइप कराया हुआ है, घुसा दिया अभिषेक शर्मा ने उसको। शुभमन गिल ने जो अल्फाज यूज किए ना शाहीन अफरीदी को, या अभिषेक शर्मा ने जो पहली बार पे छक्का मारने के बाद जो वर्ड यूज किए थे, बेटा लानत बेटी है उसने आपके ऊपर, लानत लानत लानत।